चाहते हैं? सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो सभी जितने भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। सर मैं कृष्णा तिवारी मध्य प्रदेश से हूँ। आपको भी मैंने हुँ, हुँ। इंस्टा पे कई मैसेज किए हुए हैं। आप जो काम कर रहे हैं सर, वहाँ पर बैठ हुँ, कर हुँ। के पाखंडवाद सफाई अभियान हुँ। जो आपने चला रखा है उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मैं तो ग्राउंड पे काम करती हूँ वो। जी, बहुत अच्छा। और जी, तो कैसे आप आप लोगों लोग के कैसे साथ काम जुड़ कर करते के हैं? कैसे आप काम करती हैं हाँ ग्राउंड सर, लेवल पे उसको थोड़ा-सा आप बताएँ? बिल्कुल सर। देखिए, मेरे लिए कोई भी शुरू से ही चूँकि मेरे घर में बहुत जातिवाद है और ब्राह्मणिज़्म भी बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में तो आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा है। ग्राउंड लेवल पे है, मैं पर्सनली ऐसे काम करती हूँ एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब में थी। थी शब्द मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने खुद ही छोड़ दिया है और यहाँ पर मैं वो मेंशन नहीं कर पाऊँगी कि मैं किस जॉब में थी, बट कानून की फ़ील्ड से ही था। तो मेरा तो हमेशा ही सभी लोगों से पाला पड़ता रहा। तो मैंने हमेशा ही ये देखा है कि किस तरीके से ब्राह्मणों ने और ये सवर्ण जात के जो लोग होते हैं, किस तरीके से इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। जब मैं आपको नहीं सुनी हुई थी सर, तो मैं सिर्फ़ एक चीज़ जानती थी कि भगवान ने अगर भगवान है, तो भगवान ने सिर्फ़ 2 जातियाँ बनाई है, एक है स्त्री और एक है पुरुष। मैं शुरू से ही इस चीज़ को लेकर के चलती थी। मेरे लिए कोई भी जाति नहीं थी, तो मैं हर जाति के लिए खड़ी होती थी कानूनी रूप से। अभी रिसेंट में मेरा 6 मंथ पहले का ही है, उसका आर्टिकल वगैरह भी है मेरे पास। यदि मैं आप लोगों के साथ कभी जुड़ूँगी तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। बेसिकली मैं काम कर रही हूँ अभी रेप विक्टिम के लिए, ओके। जो छोटी बच्चियों का। तो एक 6 साल की छोटी बच्ची थी, उसका हुँ, 45 हुँ। ईयर के बंदे ने यू नो सो उसको मैंने अपने लेवल पे किया और वहाँ पर तो मुझे नहीं पता किस चीज़ ने काम किया, कुछ मेरे अपने खुद के कॉन्टैक्ट्स भी थे, तो उस लड़की के लिए हम लोगों ने काम किया, कलेक्टर थे हमारे यहाँ के और हुँ, हुँ। अभी-अभी एक लड़की को आप लोगों ने कभी एक मुद्दा नहीं उठाया, जिस मुद्दे को मैंने हमेशा चाहा कि इस मंच से उठे। ये लोग हुँ, जो हुँ। जातिवाद करते रहते हैं ना सर, इनसे जी, जी। आप लोगों के बीच में मैं कभी भी लाइव में आकर के मैं एक चीज़ पूछूँगी, ये आरक्षण और जातिवाद की जो बात करते रहते हैं ना सर, ये हुँ, हुँ, मुझे ये हुँ। बता दें कि हज़ारों वर्षों से जो इन्होंने एक अपनी सुप्रीमेसी का आरक्षण ले रखा है कि हम ही सबसे बड़े हैं, हम भगवान हैं। उस हुँ, आरक्षण हुँ। की तो कोई बात नहीं करता है। एक लड़की हाँ। अभी-अभी मेरे संपर्क में आई है, कई जगह पे मैंने ये देखा हुआ है, एक लड़की एक डॉक्टर बनना चाह रही है, उसे कह रहे तुम आरक्षण लेकर के आ गई हो। उसको इतना डिप्रेशन में बताइए। डाल दिया जाता है कि उस लड़की को इतना डिप्रेशन में डाल दिया जाता है कि एक होनहार स्टूडेंट, जो इनके हुँ, सवर्ण हुँ। जाति की नहीं है, वो टीचर उसके साथ ऐसा करती है। मैं उसको हेल्प कर रही हूँ, बताइए। अभी रिसेंट में, मैं अपने यही मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। ये हुँ, आपको हुँ। पता है हमारे मध्य प्रदेश में ये दलित सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं खुद भी दलित हूँ। हुँ, हुँ। आप तिवारी जी। सरनेम पे मत जाइए। हम तिवारी लोग हुँ, ही जब हुँ। बोलेंगे ना, तो ये सुनेंगे हुँ, हुँ। क्योंकि दलितों की तो ये सुनते नहीं है। महिला को तो वैसे भी शूद्र बना रखा है ना? ब्राह्मण सुप्रीमेसी में तो हाँ, महिला तो वैसे भी शूद्र ही है। वैसे भी जी, जी। नहीं शूद्र तो हूँ, शूद्र भी हूँ और दलित भी हूँ। क्योंकि जब बाबा साहब को मैं पढ़ रही थी, तो बाबा साहब के हिसाब से दलित का मतलब ये होता था कि शोषित और वंचित वर्ग। तो मैं शोषित भी हूँ, उसमें वंचित एससी, भी हूँ एसटी, और स्त्री ओबीसी हूँ। सब हाँ, सब आ जाता है। सब आ जाते हैं बाद में। ये तो एसटी, एससी, ओबीसी ये तो बाबा साहब ने किया। इनके हिसाब से तो सब हुँ, शूद्र हुँ। थे। बस यही अच्छे थे। बहुत पहले से मैं आप लोगों के साथ जुड़ कर के इनकी खाल खींचना चाहती हूँ। मेरे पास जी, जी। ऐसे-ऐसे पॉइंट हैं कि बताइए ना, आप कब खड़े होते हैं? अभी वो आपके सो कॉल्ड क्या राजस्थान में जो 2 बंदों को मार दिया गया, अभी आप बात कर रहे थे ना गौरक्षा के नाम पर मार देते हैं। आपका एक स्ट्रीम हुँ। सुन रही थी मैं। वो कहते आपसे पूछ रहा था कि किस-किस को मारा तो आप लोगों में से डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि पहलू खान को। अरे मैं पूरा डाटा दूँगी ना आपको एनसीबी का, किस-किस को मारा गया, कब किसकी दाढ़ी खींची गई, मध्य प्रदेश में कब किस बुजुर्ग का आधार कार्ड माँग करके उसको इतना ज़लील किया गया। और हुँ। हिंदू राष्ट्र की माँग, ये जो हमारे यहाँ ये पाखंडी बैठा हुआ है, आप मुझे आप आज़ाद भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं थोड़ा-सा रोष हो मेरे अंदर तो। मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे, और मिस तिवारी जी मैं आपसे एक कहूँगा कि किसी भी पॉलिटिकल जी। लीडर या पॉलिटिकली चीज़ ना कहते मैं हुए सामाजिक पॉलिटिकल संदर्भ बात में आप बातें रखिएगा। किसी मैं इंडिविजुअल को सिर्फ टारगेट नहीं पॉलिटिकल कीजिएगा, जो मैं सामाजिक मुद्दा किसी है, उसके इंडिविजुअल को आधार पर आप बोलिएगा। टारगेट कर ही नहीं रही हूँ। हुँ, आप मुझे बताएँ ना, जी।
मैं हम्म, ये क्या ये सामाजिक मुद्दा नहीं है कि किसी की भी बिल्कुल मॉब है, लिंचिंग बिल्कुल। कर दी गई गाय के नाम पर? हम्म, कोई कह रहा है हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है, आप मेरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। जिस संविधान की चौखट मैं चूमती हूँ, आप मेरे बाबा साहब की हम्म, धज्जियां उड़ा रहे हो, जो मेरे लिए परमात्मा है। इन्हीं इन्हीं के हिंदू राष्ट्र के चलते अभी 23 तारीख को वो अमृतपाल सिंह वो कहता है कि भाई मुझे तो सिख राष्ट्र चाहिए, मुझे तो खालिस्तान चाहिए। तो बांट दो आप लोग। कौन बांट रहा है? कोई नेता नहीं बांट रहा है सर जी। नेताओं की तो मैं बात हम्म, ही नहीं करूंगी, जनता बांट रही है। हम्म, बात यहाँ जनता की हो रही है, सामाजिक मुद्दे की हो रही है। समाज को किसने बर्बाद कर रखा है? इंसान को इंसान कौन नहीं समझ रहा है? हम और आप ही नहीं समझ रहे हैं सर। जी, ये बिल्कुल, धूर्त बिल्कुल सही मक्कार कहा अभी एक आपने। नौ यहाँ यहाँ पर अभी आपको पता है कितनी मौतें हुई हैं? आपको तो पता भी नहीं है। आपको मैं इंस्टा पे मैंने आपको भेजी हुई है जितनी मौतें हुई हैं यहाँ पर अभी। भागेश्वर के यहाँ से एक 10 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। आप किसी को जिंदगी नहीं दे सकते हो। इस पर हम कब बात करेंगे? एक आपके यहाँ खातून आई थी भाई। आज मैं बात नहीं करूंगी जातिवाद पर, बात नहीं करूंगी मैं। आज बात करूंगी जिहाद पर। वाह, क्या ही बात थी। जिहाद पर बात करने आई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग आज से कुछ सालों पहले तक की बात मैं कर रही हूँ, जब हम लोग कह देते थे हम्म, पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। यार हमारे हमसे इस बारे में बात मत करो यार, हमको क्या ही लेना देना। हमारी जिंदगी में ये जो अंधभक्त घुसे हैं ना सर, मेरे घर में जो हम्म, घुसे हुए हैं, मैं पोस्ट करती हूँ बागेश्वर धाम को। अभी 4-5 दिन पहले की बात बता रही हूँ। दोस्त हम्म, दोस्त से जुदा हो रहे हैं, आपको पता है? इतना नफरत, इतना जेनोसाइड कहाँ से आ रहा है? मैं आपके मंच हम्म, से सभी अपने साथियों से ये कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ सभी से कि मैं उस स्कूल में पैदा हुई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हुआ मैं इस स्कूल में पैदा हुई। मैं आप जितने भी लोग हैं जिन पर ये सो कॉल्ड, क्या कहना चाहिए, भगवान, सो कॉल्ड भगवान स्वयं घोषित हैं, ये जो पांव पड़वाते देवता हैं है ये। दस दस। हाँ, हम्म, सो कॉल्ड देवता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम्म, ये भगवान से भी बड़े हैं ना, ये हाँ, भगवान से भी छाती बड़े पर हैं लात मार इनके। देते हैं ये। हाँ, छाती पे। छाती पर अरे लात मार भगवान की देते छाती पे हैं। लात मारा। सम बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और राम से तो कह के शंभू की हत्या करवा देते हैं ये। राम से कह के अब बताइए। हत्या भी करवा देते हैं। तो सर जी, हाँ। इसी राम राज्य की तो कल्पना की गई थी ना। इसी हम्म, राम राज्य की तो यही तो कहा जा रहा था ना कि यही राम राज आएगा। तो आ तो गया राम राज। दीक्षित के परिवार पे बुलडोजर चला दी गई, आ तो गया राम राज। और उस पर जो बोल दे, हम कोई गाना गा दे तो उसको नोटिस जारी हो जाएगी। उस लड़की की, क्या लड़की है हम्म, सर, बताइए। संविधान के मौलिक अधिकारों पे 3 मिनट का गाना बना दिया। बताइए आप। हम्म, उस लड़की से इतना बिल्कुल। डर गए, एक लड़की हम्म, से इतना डर गए। हम आप वहां पर बैठकर बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप ये मान के चलिए, रैंकिंग देख लीजिए। आप लोग तो मुझसे कहीं ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं। कहाँ है हम आज? आपका एक स्ट्रीम भी हम्म, बना है कि हम आज कहाँ हैं, 21वीं सदी में कहाँ हैं। बाबा साहब ने इस चीज हम्म, का सपना कभी नहीं देखा था। जिस लड़की की जी। मैं बात कर रही हूँ, और ऐसी हजारों हम्म, लड़कियों का डाटा मैं आपको दे सकती हूँ विद वीडियो। बेचारी डॉक्टरी पढ़ने जाती, कहते रहे तुम तो आरक्षण लेकर के आ गई हो। मैं लिख देती हम्म। हूँ मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर में ही करवाना तुम। नहीं, मंदिर भी अपने कहाँ बच्चों की है? पढ़ाई करवाओ। मंदिर में कहाँ है? अभी एक मैं ये ब्राह्मण जो आए थे। अभी एक ब्राह्मण आए जी, थे, वो कह रहे हैं कि एससी एसटी का क्या काम है, एससी एसटी ओबीसी का क्या काम है शंकराचार्य पोस्ट पे, मंदिर में, पुजारी पे। वहां तो सिर्फ ब्राह्मण जाएगा। क्यों काम नहीं है? अच्छा, हाँ, आपकी एक स्ट्रीम मतलब में और उनको देख रही देखिए। थी। हाँ, धूर्तता देखिए उनकी बोलने का कि उनका क्या काम है। तो भाई आपको फिर तो इन लोगों को, सारे ब्राह्मण हैं उनको तो सारे सरकारी पोस्ट से हटा के और इनको फिर बैठा देना चाहिए, तुम मंदिर में ही बैठो। भाई तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे? क्योंकि बिल्कुल मनुस्मृति में तो बिल्कुल लिखा ही नहीं है। बिल्कुल। मनुस्मृति में शासन प्रशासन का काम तो क्षत्रियों का काम है। तो भैया रहने दो, देख लेंगे ना, बहुजन बिल्कुल लोग देख लेंगे। बिल्कुल। आप जाओ। वो हाँ। क्षत्रियों का काम है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन ये योग्यता शासन के आधार प्रशासन पे से हट होना जाए चाहिए। हाँ, इनको हटना तो चाहिए। तो मैंने एक हटना चाहिए, पोस्ट बिल्कुल। डाली सर कि वो कुछ ऐसा वीडियो था कि एक लड़की कह रही है मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, चिल्लाते रहते हैं सबके सब। तो मंदिर में ही हम्म, जाना, अपना इलाज करवाने, मंदिर में ही अपने बच्चों को पढ़ाना, मंदिर में ही आईआईटी कराना, नीट कराना, जीट कराना। बड़ा अच्छा मुझे लगा, मैंने डाल हम्म, दिया। अब वो मेरी हम्म, कई सालों से पुरानी दोस्त, वो कहती नहीं नहीं मुझे तो मंदिर ही चाहिए। मैंने कहा हम्म, हम्म। तुम्हें कैसे पता? मेरी मेरी उससे बहस हो गई, अच्छी खासी बहस। दोस्त दोस्त का नहीं हो रहा है भाई। ये नहीं होंगे ना, ये नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं ना, धार्मिक किताबें पढ़ी नहीं है। इन्हें राम चाहिए, इनको राम चाहिए, लेकिन राम की बीवी सीता नहीं चाहिए।
भाई सीता जो हैं गर्भवती हैं, अल्लाह मार के तो बाहर निकाल दिए, उनको बोल रहे हैं कि हमको निंदा नहीं सुनना है। तो भैया राम चाहिए तो पति भी राम बन जाए, कभी गर्भवती रहे, कोई पड़ोसी कह दे कि भैया आपकी पत्नी को तो हमने वहां पे देखा था, तो भाई वो इनका पति उनको लात मार के बाहर निकाल दे, तब तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि राम ने तो यही किया था। राम ने तो यही किया था। जी। तो ये अच्छा लगेगा फिर इन लोगों को। तो आज़ाद जी, मैं आपको भाई बोल सकती हूँ ना? आप बोल सकती हैं। आप एसजे एसजे कह सकती हैं। ठीक है, साइंस जर्नी सर जी, मुझे ये सर जी नहीं बताएँ आप। कि जो हाँ बोलिए। मेरे लिए तो आप इस दुनिया एसजे में हर कहिए। इंसान मेरा भाई है। एसजे, आप हाँ आप मुझे ये भाई कह बताइए सकते हैं, आप एसजे कह कि सकते हैं, जी जी बोलिए। आपके मंच से मैं बहुत दिन से मैं आपकी हर स्ट्रीम देखती हूँ। अभी ये जो हम्म भगेश्वर के भाई ने ये नौटंकी की है, मैं मेरी डॉक्टर श्याम हम्म। मानव से भी बात होती है, दादाजी से मेरी बात जी। होती है। व्हाट अ हम्म। मैन ही इज़, व्हाट अ मैन ही इज़। तो ये जो अभी शादी में गया था और यहाँ पर हम्म इसने कट्टा-वट्टा लहराया, तो हम्म। क्या मतलब क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? इस पर क्या कहना है? इस पर आप कुछ कहें? अभी जो है, ये देखें कि अभी भीम आर्मी गई थी वहां पे, और इनके हाँ, जितने भी जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, सब उसके समर्थन में नारा लगा रहे थे भागेश्वर धाम के, और इनका विरोध कर रहे थे। मतलब भारत की ये स्थिति हो गई है कि अपराध ये लोग करते हैं, अपराध के सपोर्ट में भी ये खड़े होते हैं। इनके अंदर इतनी ज्यादा जहरीली चीज आ गई है, मतलब इतना जहर भरा भरा पड़ा हुआ है इनके अंदर, कि ये कभी भी, जब भारत कहा जा रहा है कि भाई भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, तो कम से कम जो अपराधी है तो अपराधी के समर्थन में नहीं खड़ा होइए, अपराधी को उसकी जगह दिखाइए। ये लोग अपराधियों के समर्थन में खड़ा हो रहे हैं, ये न्याय नहीं चाहते हैं। ये मतलब ये इतने सर हद तक अपराधी गिर चुके हैं ये लोग, इतने हद तक गिर चुके हैं ये लोग। जी। सर अपराधी के जी बताएं। समर्थन में खड़े नहीं होंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएँगे, तो मनुस्मृति कैसे लागू होगी? संविधान को खत्म करना है इनको 2024 में, आपको पता है ये बात? हिंदू खत्म तो राष्ट्र नहीं इन्हें कर इसीलिए पाएंगे ये चाहिए। लोग, लेकिन डाइल्यूट जरूर करना सर चाहते हैं, खत्म तो मेरी खैर नहीं कर पाएंगे। सर सर मेरी आरएसएस के लोगों से भी बात होती है। इनके प्लान जो हैं, वो सब मुझे पता चल जाते हैं। ये ओके। एकदम से खत्म नहीं करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे करके ये 2030 तक पूरी तरह से मनुस्मृति लागू कर देंगे। इनका मतलब प्लान कि ये है। ये लोग शासन सत्ता छोड़ के हवन कुंड करने लगेंगे। मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण का कर्तव्य जो है दान लेना, दान देना, पढ़ना पढ़ाना, नहीं, नहीं, वेद नहीं, का नहीं, पठन नहीं, नहीं, पाठन। नहीं, हम्म नहीं, 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 हम्म धूर्त हैं। इतने इतने धूर्त, इतने नीच हैं कि हमेशा हम्म। इन्होंने आप शुरू से आपने तो बहुत इतिहास पढ़ा है। आपको नहीं पता है क्या कि इन्होंने क्या पूरी तरह से मनुस्मृति को फ़ॉलो किया है? इन्होंने अपने हिसाब से समाज के नियमों को हमेशा बदला है। अपने लिए इन्होंने समाज को बनाया था। समाज के नियम हम्म। इनके लिए बदल जाते हैं, जब इनको जैसा अच्छा लगता है, ये वैसा बदल लेते हैं। तभी ये तो इस इन्होंने तरह के कहा है लोग ना हैं। कि ब्राह्मण का मुंह ही प्रमाण है, शास्त्र है, जो कह देगा वही शास्त्र है। इन्होंने ऐसा बना रखा है। तो हम तो ऐसे ठीक है। शास्त्रों पे थूकते हैं। हाँ तो बाबा मैं साहब बस ने मैं जला दिया था। बस मैं ऐसे शास्त्रों को बाबा साहब ने जला दिया था फिर। जी। बस ठीक है। एसजे मैं बस आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि किसी भी लड़की के साथ एजुकेशनल सिस्टम में ऐसा होता है कि उसे हैरेस किया जाता है, उसे मेंटल टॉर्चर किया जाता है, तो हर भाई खड़ा हो अपने भाई के लिए। हम्म बहुजन कहलाते हैं हम लोग। हम लोग बहुजन है यानी हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये आए थे बाहर से। चंद मुट्ठी भर लोग हम लोगों पर यदि शासन कर रहे हैं, तो हमें एक होना पड़ेगा। हम सिर्फ़ स्ट्रीम सुन करके ये बात आपके लिए नहीं है, ये बात जितने भी आपके लोग देख रहे हैं, ये मैसेज मेरा उनके लिए है कि ग्राउंड पे आकर हम्म काम करिए, एक-दूसरे के लिए खड़े होइए। जैसे हम्म ये लोग हम्म सोचते हैं ना कि अरे, अरे! उसके बाजू में बाजू वाले के घर में ये अरे यार कैसे कार आ गई, मेरे घर में तो बस स्कूटर है। भले ही इससे खुश हो रहे हैं, आप लोगों की सोच वो नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब हर कोई बन सकता है, सिर्फ ज्ञान के बलबूते। आप लोगों को पता होगा हम्म। या नहीं पता होगा तो बाबा साहब को पढ़ें कि बाबा साहब उनको शिक्षा ने बाबा साहब बनाया, वरना वो भी ऑर्डिनरी थे। उनको शिक्षा और उनके प्रयासों ने, उनको भी गिराने में कोई कमी नहीं रखी गई थी। सो हम्म। प्लीज आप सभी लोगों से, एक तो जितना भी ब्राह्मणों ने आप सब लोगों के साथ किया है, तो इस तिवारी सरनेम के साथ मैं कृष्णा तिवारी आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आप लोग मेरे भाई हैं। मैं तो अपना पूरा जीवन इसी चीज के लिए निछावर कर चुकी हूँ। शादी नहीं की मैंने, मैं अपने देश के लिए हूँ। हम्म कंट्री कम्स फर्स्ट, तो मैं हम्म। तो करती हूँ ओके। और मैं आप सब लोगों से भी आह्वान करती हूँ। धन्यवाद आपका एसजे सर। शुक्रिया आपका कृष्णा तिवारी जी। शुक्रिया। ब्रिजेश एथिस्ट को सब्सक्राइब करें एंड रेशनल वर्ल्ड को भी।